बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 सब्जेक्ट फ़िज़िक्स 2019 का पास पेपर हम देखेंगे गुजरांवाले बोर्ड का। तो ये ग्रुप 2 है, इसका ग्रुप 1 पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो इसके ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है हमारे पास। अ लेयर ओवर द सेंट्रल कोर ऑफ द जैकेट इज़ कॉल्ड। जो सेंट्रल कोर होता है, जैसे हमने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा था इस तरह करके, तो ये इसका सेंट्रल कोर है। तो इसके ऊपर यहाँ पे जो चीज़ होती है ना, लेयर जो होती है, वो आपने बतानी वो कौन सी है। तो उस लेयर को हम कहते हैं क्लैडिंग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 है। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कल। अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी। तो याद रखिएगा, डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल होगी। सर्कल के साथ हमेशा वो 90 का एंगल बनाएगी बॉडी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 3 है। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, द विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस, तो जो गैसेस की विस्कोसिटी है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस भी इंक्रीज होंगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा कि लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो इन्वर्स रिलेशन बनाती है टेम्परेचर के साथ, जबकि गैसेस डायरेक्ट रिलेशन बनाती हैं टेम्परेचर के साथ। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ेगी, लेकिन लिक्विड के केस में विस्कोसिटी कम होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 4 है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स विल द फ्रिंज विथ बी मिनिमम इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमने फ्रिंज विथ का फार्मूला पढ़ा था वो ये था, डेल वाई इक्वल है लेमडा एल ओवर डी। तो यहाँ पे ये फ्रिंज विथ है, डेल वाई फ्रिंज विथ को ज़ाहिर कर रहा है। तो डेल वाई का लेमडा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब फ्रिंज विड्थ हमने मिनिमम फाइंड करनी है ना, मिनिमम फ्रिंज विड्थ उस कलर की मिनिमम होगी जिसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो यहाँ पे वायलेट, रेड, ग्रीन, येलो, इनमें से किसकी जो है ना वेवलेंथ कम होती है। हमने एक फार्मूला पढ़ा है विपगर्ड। विपगर्ड से आपने याद रखना है रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम। इधर को हम जाएंगे तो वेवलेंथ कम होगी, तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो ऑप्शन ए जो है ना ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 5 है। चूज द क्वांटिटी विच प्लेस द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज दैट ऑफ मास इन लीनियर मोशन। वो क्वांटिटी आप चूज करें जो सेम रोल प्ले करती है एंगुलर मोशन में, जिसके मुकाबले में मैस जो है ना वो लीनियर मोशन में रोल प्ले करता है। तो याद रखिएगा कि मैस के मुकाबले में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेम रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एमसीक्यू नंबर 6 है। द डायमेंशंस एम नॉट एल टी नॉट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। ये जो डायमेंशन है ना ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगी, किसकी डायमेंशन है। तो एम नाट का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है, और टी नाट का मतलब भी कुछ नहीं 1 है। तो यहाँ पे जस्ट एल जो है ना ये डायमेंशन है। एल लेंथ की डायमेंशन होती है, यानी कि मीटर की डायमेंशन होती है, तो मीटर यूनिट होता है लेंथ का, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है। ट्यूनिंग फोक इज अ सोर्स ऑफ। ट्यूनिंग फोक जो है ना ये किसका सोर्स है, ये ट्यूनिंग फोक किस काम के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, साउंड। ट्यूनिंग फोक इज अ सोर्स ऑफ साउंड है। एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है लेकिन बेसिक सोर्स इसका साउंड है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 है। इफ़ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस।
अब जो फोर्स है ना वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है, यानी कि ये एक्स एक्सिस है और फोर्स भी इधर को ही हम लगा रहे हैं ऐसे करके। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स जो है ना वो हमारी क्या होगी, ज़ीरो। इसके अलॉन्ग फोर्स ज़ीरो होगी। तो कहते हैं देन इट्स कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स का कंपोनेंट है वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है हमारा। एमसीक्यू नंबर 9 है, द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0004813 आर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं आपने ये बताना है। अब सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास नॉन ज़ीरो होते हैं और ज़ीरो वो होता है जो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर आता है। तो ये सारे के सारे ज़ीरो जो है ना ये लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बस यही होंगे 4, 8, 1 और 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर की यहाँ पे जो तादाद है वो 4 है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। एमसीक्यू नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द क्वांटिटी विच इज़ कंजर्व। कौन सी क्वांटिटी इसमें कंजर्व रहती है। तो इसका फार्मूला क्यू इक्वल डेल यू प्लस डब्ल्यू। क्यू जो ना ये हीट है, ये भी एनर्जी है, और डेल यू भी एनर्जी है, जबकि वर्क भी एनर्जी ही होती है एक किस्म की। तो हीट जो हम देते हैं वो आगे इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क में कन्वर्ट होती है। तो बेसिकली इसमें एनर्जी एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। एमसीक्यू नंबर 11 है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डबल कर दें तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्र। तो अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो v का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा। तो वेलोसिटी डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 4 टाइम्स। एमसीक्यू नंबर 12 है, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में इंट्रॉपी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इंट्रॉपी का फार्मूला होता है डेल एस डेल क्यू ओवर टी। अब जो इंट्रॉपी है वो डिपेंड कर रही है हीट पे, और एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है, हीट ना एंटर होगी ना लीव करेगी। तो इसका मतलब इंट्रॉपी भी इसमें क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 13 है, बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज एट एक्सट्रीम पोजीशन देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी। तो सिंपल पेंडुलम बेसिकली इस तरह हमारे पास होता है, ये इसकी मेन पोजीशन है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन पे हमेशा वेलोसिटी ज़ीरो होती है। अब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। अगर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ज़ीरो। एमसीक्यू नंबर 14 है, इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ डबल। अगर फोर्स को हम डबल कर दें देन द एक्सलेशन बिकम्स। तब जो एक्सलेशन है वो कितना होगा। तो एक्सलेशन का जो फार्मूला है हमारे पास, तो फोर्स जो है ना वो इक्वल होती है एम ए के। तो यहाँ से फोर्स और एक्सलेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स बढ़ेगी तो एक्सलेशन भी बढ़ेगा, फोर्स डबल होगी तो एक्सलेशन भी डबल हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 15 है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए विद इटसेल्फ इज इक्वल टू। अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए का ए के साथ तो उसका आंसर क्या आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट में अगर हम ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो ये कहलाता है ए इंटू ए कास थीटा। अब चूंकि सेल्फ प्रोडक्ट है इसमें एंगल ज़ीरो बनेगा, ए इंटू ए का स्केयर बन गया और कास ज़ीरो 1 होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए स्केयर। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। एमसीक्यू नंबर 16 है, ऑन द एवरेज फॉर नॉर्मल हेल्थी पर्सन डायस्टोलिक प्रेशर। जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होता है नॉर्मल बंदे का, 75 से 80 टॉर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है।
MCQ नंबर 17 है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डू नॉट एग्जिबिट, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कौन सा फिनोमिना नहीं होता? पोलराइजेशन जो है ना ये सिर्फ ट्रांसवर्स वे में होती है, तो लॉन्गिट्यूडनल में ये नहीं होती, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।